हेलो एवरीबॉडी। सो आज न्यू अल्टरनेटिव कॉइन्स और सम फ्यू प्रोजेक्ट्स जो मैंने करंटली काफ़ी रिसर्चेस की हैं, उसके बाद मैंने मेजर जो प्रोजेक्ट निकाले हैं वो। एंड सेकेंडली, आप लोगों ने प्रॉफिट तो बनाया ही होगा। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया हो। ये जो मार्केट में अभी लेटेस्ट जो एक ड्रॉप हुआ था, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने कभी शेयर ना की हो और वो हो ना। सो वो बहुत ही लाइक क्लासिक जम था मार्केट में, और हमने ऑलरेडी इस चीज़ को कवर कर लिया था अपनी लास्ट स्ट्रीम में। सो अभी की ये वीडियो है, इसमें कोई बिटकॉइन के बारे में इतनी बात नहीं होगी। इट्स जस्ट लाइक फ्यू न्यू ट्रेड सेटअप्स, लाइक न्यू सम प्रोजेक्ट्स जो भी इन फ्यूचर 10x या 30x तक हाँ प्रॉफिट हमें देते हैं। एंड द सेकेंडली थिंग इज़ के काफ़ी जो गाइस कह रहे थे कि लाइक आप टीचिंग करते हो या समथिंग, आप हमें सिखा सकते हो एंड ऑल दैट। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लाइक मैं काफ़ी पहले सिखाता था, लाइक आई मीन दिस टाइप ऑफ फील्ड, लाइक टीचिंग की जो भी फील्ड है, ये मैंने लाइक 1 ईयर बिफोर मैंने लेफ्ट कर दी थी। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग एनी मोर। बट मैं आप लोगों को स्ट्रेट टू द पॉइंट बताता हूँ, जो है कि यूट्यूब से आप कभी भी कुछ भी एक्सपीरियंसेबल चीज़ नहीं सीख सकते। और ये मेरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, कंप्लीट 2 साल का। आप यूट्यूब से देखें, यूट्यूब से चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से वो चीज़ें नहीं सीख सकते जो रियल है। ये सिंपल है। यूट्यूब से बेसिक सीख सकते हैं, चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी कि आपकी ये चीज़ें इस चीज़ में ट्रेडिंग में काम आएंगी। लेकिन ये नहीं कि आपको कोई लाइक सिखाएगा कि उसे प्रॉपर टाइमिंग पर कैसे यूज़ करनी है, कौन सी कहाँ यूज़ होगी, कौन सी कैसे यूज़ होगी। वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और वो जस्ट आपको आएगी, आप लाइव स्ट्रीम देखें, किसी की भी देखें, लाइक एनीबॉडी, वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या कैसे किस माइंडसेट से किस साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं। और वो जैसा आप कॉपी करो, और जब आप कॉपी करोगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट डेवलप्ड होने लग जाएगी, और जैसे वो डेवलप्ड होगी तो आपको उस तरह की ट्रेड करना आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम कुछ कॉइन्स फ्रॉम फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक जाएंगे, और इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपने कंप्लीट फोकस करके देखना है कि कैसे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, मैं वो पॉइंट कभी भी नहीं बताऊँगा जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है। मैं वो पॉइंट बताऊँगा जो यूट्यूब पे है नहीं और जो कम्प्लीटली वर्क करता है। ठीक है, अभी नियो से चलते हैं। अभी मैं वन बाय वन एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें बताऊँगा, इस तरह आपने भी एनालिसिस करनी है अपनी वॉच लिस्ट की, जो भी आपने बनाई होगी। खैर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यही वॉच लिस्ट बनाएं। मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक पे भी शेयर की थी, और मैं जो न्यू फेसबुक पेज है वहाँ पे भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये आप बनाएं, ये काफ़ी रिसर्चेस करने के बाद हैं, ये जस्ट एम ही नहीं है। सो इस पे काफ़ी टाइम लगा है, और मैं ऑलवेज़ प्रेफर करता हूँ कि लर्निंग और उसके बाद जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो ही मैं आप लोगों को बताऊँ, और वो ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं खुद के लिए बुरी चीज़ क्यों यूज़ करूँगा, और वो ये चीज़ आपको क्यों बताऊँगा, लाइक मेक सेंस। तो मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, सो आप इसी चीज़ से ही कैप्चर कर लें। तो ये है नियो का चार्ट, राइट। अब देखें बाइंग और सेलिंग का क्या होता है, सिंपल बताता हूँ। पहली चीज़ अपने माइंड से ये निकाल दें कि आपने ये देखें, मार्केट में एक चीज़ के काफ़ी नेम हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अभी ये मार्केट ड्रॉप हुई है, इसको डंप भी कहते हैं, इसको ड्रॉप भी कहते हैं, इसको डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, इसको रिट्रेस इम्पल्सिव मूव भी कहते हैं। ये रिट्रेसमेंट मूव हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इस साइड पे आ जाएंगे करेक्शन मूव। एक चीज़ के सौ नाम है, नाम से कंफ्यूज नहीं हो। ये सबसे पहली और सबसे बेसिक मिस्टेक बिगिनर्स की है। मैंने भी स्टार्टिंग में ट्रेड किया था, और मुझे ये चीज़ ही कंफ्यूज करती थी कि नाम ही इतने ज़्यादा हैं ट्रेडिंग में, और समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है, राइट। नाम से कंफ्यूज नहीं हो, स्ट्रक्चर देखें, जब वो स्ट्रक्चर वहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर कॉपी कर लें, नाम को छोड़ दें।
अभी मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब ये नियो का चार्ट है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें पहले इंटरेस्टेड था जब मैंने ट्रेड ली थी। रीज़न ये था कि ये लेवल था, जब इस लेवल पे प्राइस चल रहा था, मैं आपको ये 4 आवरली में बताता हूँ। ये लेवल प्राइस जब यहाँ चल रहा था इस लेवल पर, इस रीजन पर, तो मैंने ट्रेड किस बेस पर ली थी वो बता रहा हूँ। जब ये वाला एरिया से प्राइस ड्रॉप हुआ था विद हाई वॉल्यूम, राइट, लाइक एग्रेसिव वॉल्यूम था, ये जब ड्रॉप हुआ था तो मुझे लगा कि प्राइस अब दोबारा इस लेवल के ऊपर दोबारा ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब ब्रेक किया तो जंप नहीं करेगा। तो वही हुआ, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर देखें, अगर कोई ट्रेड यहाँ से प्राइस सेलिंग प्रेशर यूँ जा रहा है, ठीक है, कैसे पॉसिबल है कि एक दो सपोर्ट या एक दो काइंड ऑफ डिमांड जोन्स या जो भी आप कहते हो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, इससे कैसे एक इतनी बड़ी सप्लाई चेन को ब्रेक कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। इतना लाइक सिंपल चीज़ है। कैसे? देखो, यहाँ पे जब मार्केट थी, यहाँ से जब ड्रॉप हुआ प्राइस, यहाँ से ऑब्वियसली ये इतनी सी सप्लाई चेन तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोक कर सकते हैं, ठीक, ईजी है। लेकिन यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर है, ऑब्वियसली अगर मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे सेलर्स हैं कंप्लीटली, इसीलिए प्राइस यहाँ तक है, तो कैसे पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से ऊपर दोबारा आ जाए? नहीं है पॉसिबल। एक डेड कैट बाउंस जिसे कहते हैं वो हो सकता है, जैसे ये टच हुआ डेड कैट बाउंस, यहाँ दोबारा टच हुआ डेड कैट बाउंस, इसको डेड कैट बाउंस कहते हैं। डेड कैट बाउंस नहीं भी एक बाउंस होता है जिसे रियल बाउंस कहते हैं, वो बाउंस अब ये होता है, ठीक है, फिर मार्केट दोबारा इस लेवल पर नहीं आती। एक डेड कैट बाउंस होता है जो बाउंस होके दोबारा वापस आ जाता है, फिर बाउंस होके दोबारा वापस आ जाता है, वो चीज़ है। अभी ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ 1 बाय 1। अभी मुझसे बार बार नहीं कहना आप ये सिखाएं ये बताएं। आप ये स्ट्रीम देखा करें, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, कोई मेरे साथी उसके लिए नहीं बनाया। ना मेरे कोई कोर्स हैं, ना मैं कोई सेलिंग कोई चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से कोई चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा, सिंपल है, और जैसे मैंने सीखा है वैसे आप लोगों को सिखा रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा बाजी नहीं है कि ये करो वो करो, कुछ इतना लंबा नहीं है। बस मेरी बातें सुनो, ये देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एज अ मेंटोर, आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें इस तरह लेके चलो। देखो, मेरा मार्केट के साथ इतना कनेक्शन हो गया कि अब मुझे कैंडल्स और ये लाइंस वगैरह पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। सो इतना एक्सपीरियंस आने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये बॉन्डिंग कैसे बनती है, कनेक्शन कैसे डेवलप होता है मार्केट के साथ। क्यों? क्योंकि आप अगेन एंड अगेन ट्रेड करते हो, राइट। मैंने स्टार्टिंग में अपने 16 to 14 आवर्स अ डे में ट्रेड करता था, सीखता था, ट्रेड करता। सो इसी तरह आपको आएगा। अभी यहाँ देखें, अगर इतने सेलिंग प्रेशर पे मार्केट ऊपर नहीं जा सकती तो दो चीज़ें, या तो मार्केट नीचे जाएगी या तो मार्केट रेंज में जाएगी, ठीक है। ये फेजेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। अगर दोनों में अगर नीचे नहीं जा रही तो मार्केट फेज पे जाएगी। अगर फेज पे जाएगी तो देन हो सकता है इस फेज में लिक्विडिटी प्रोड्यूस हो। अभी ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कोई नहीं बताएगा, मे भी बाय चांस 1% किसी ने बताया हो। ये हमेशा मेरी बात याद रखें। मार्केट जब ऊपर जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या रेंज में आती है, तब लिक्विडिटी आउट होती है। ये मेरी बात दिमाग में रखें, लिक्विडिटी आउट होती है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है, तब रेंज में आती है, तब लिक्विडिटी इन होती है। लिक्विडिटी का मतलब बताता हूँ। लिक्विडिटी सिंपल मीन्स अमाउंट मनी, दैट्स इट। ये लिक्विडिटी और ये इस तरह के, लाइक देखो, लिक्विडिटी है, उसका दूसरा मतलब अमाउंट है, सेम ही नेम है, चीज़ एक ही है, नाम डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक चीज़ दिमाग में रखें, मनी फ्लो, दैट्स इट। इस सब में मनी फ्लो हो रहा है। आपको जब ये इजी आ जाएगा कि मनी फ्लो कहाँ से इन है कहाँ से आउट है, कब इन होगा कब आउट होगा, दैट्स इट। आपका कंप्लीटली, आपको चार्ट पे कुछ एनालिसिस करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट 1 and 2 लाइन्स एंड दैट्स इट। बस सिंपल है, ठीक है। अगर यहाँ नीचे नहीं जा रहा तो रेंज में जा रहा है, तो अगर रेंज में जा रहा है तो इसमें लिक्विडिटी प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली होगी। और यहाँ जब रेंज में जा रहा था, सो आई वॉज प्रिटी कॉशियस कि यहाँ से मुझे किसी तरह आउट होना है,
like in book profit and then out. I was not expecting this dump. ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ। यहाँ मेरी जगह कोई और था, आपको कहता कि हाँ देखो मैंने बताया तो वो नीचे भी क्या, ना 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 ना, आई वॉज क्लियरली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डंप। ठीक है, और ये कोई मेरी काबिलियत की वजह से डंप नहीं हुआ। ठीक है, ये मार्केट के बिटकॉइन की वजह से डंप हुए, विच इज़ लाइक एक्स्ट्रा जो भी इश्यूज या एक्स्ट्रा जो भी एडिशनल जो भी चीज़ें होती हैं, रीजंस होते हैं, उसकी वजह से, राइट। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। बट अगर ये मार्केट इस रेंज से आउट होती, सो ये मेरे स्टॉप लॉस थे, इस रेंज से आउट होती, आई जस्ट लाइक मैं भी आउट हो जाता मार्केट से, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मार्केट दोबारा यहाँ जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ 1 था, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो यहाँ बाइंग प्रेशर बन रहा है, डिमांडिंग एरियाज बन रहे हैं, बाइंग प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा प्रोड्यूसर, इसीलिए इसको एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। जब प्राइस एक्यूमुलेशन फेज में होता है उसके बाद मार्कअप फेज पे क्यों जाता है? रीज़न यही है कि जब प्राइस डिक्लाइन हो जाता है मार्केट से, न्यू लिक्विडिटी प्रोड्यूस होती है, इट मीन्स के अमाउंट आती है, एंड देन प्राइस ऐसे ऐसा जम करता है, इस क्रॉस एरिया से जम करता है, देन ऐसे ऐसा ऊपर जाता है। यही बेसिक चीज़ है, इसमें कोई इतना लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आप लोगों को किसी भी 3 से 4 नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लाइक जस्ट कम्प्लीटली लाइक ट्रैश चीज़ें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, कोई काम नहीं आती। जस्ट एमी लाइक आप बेसिक इतने सीख लो कि हाँ हम आपके माइंड में रहें। यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न्स वगैरह मुझे काम नहीं आ रहे। यहाँ पे देखें कौन से चार्ट पैटर्न्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कोई चार्ट पैटर्न्स के हवाले से बताया नहीं, वो मैंने कल की स्ट्रीम में कम्प्लीटली बताया था कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। जब चार्ट पैटर्न जिन बंदों ने बनाए हैं उन्होंने नेक्स्ट जो ट्रेड करने वाले बिगनर्स हैं उनको ईजी करने के लिए बनाया है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को इस तरह से देखो तो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन जब आप डायरेक्ट ओरिजिनल साइड पे जाओगे, उनकी माइंडसेट पढ़ोगे, तो उनका माइंडसेट डायरेक्ट ये होगा जो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ। वो लोग अपने लिए चार्ट पैटर्न्स नहीं बनाते थे, उन्हें ऑलरेडी ट्रेडिंग आती थी, लेकिन वो चार्ट पैटर्न्स आगे इसलिए कन्वे कर रहे थे इजी शेप्स फाइंड आउट करके और उसको नाम दे के, ताकि वो न्यू आने वाले के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। क्योंकि जो न्यू आता है उसके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये चीज़ है। सो मैंने ये ट्रेड इसलिए ली थी, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डंप कम्प्लीटली। और मैंने शॉर्ट ट्रेड इसलिए यहाँ से ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर सेलिंग प्रेशर इतना है, सो 100% आई वॉज श्योर कि ट्रेड ही इसी बेस पे ली थी कि सेलिंग प्रेशर इतना है, बाइंग प्रेशर अभी इसको टेक नहीं कर सकता, और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली प्राइस यहाँ तक चला जाएगा, दैट्स इट। और वही मेरी जो सिंपल साइकोलॉजी थी, उस साइकोलॉजी की वजह से ही मैं यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में मैंने एग्जिट किया। और स्पेशली एक और चीज़ बता दूँ, ये प्रॉफिट जो मैं शेयर कर रहा हूँ जितने भी ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पे, ये मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। एंड सेकंड चीज़, आई एम नॉट जस्ट प्रूविंग माई सेल्फ कि मैं आप लोगों से बेटर हूँ और मैं आपसे अच्छी ट्रेड करता हूँ, नो 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 नो। मैंने कम्प्लीटली कंसिस्टेंसी के साथ कम्प्लीटली लाइक 6 मंथ्स बिटकॉइन को ट्रेड किया। आप उसकी टाइमलाइंस पे मेरे जाके देख लो, कोई सिंगल प्रिडिक्शन वट एवर जो भी आप इसको कहते हो, मैं तो इसको प्रिडिक्शन नहीं कहता, दिस इज़ ऑल जस्ट सिंपल स्टेप्स फॉर मी। तो वो सारे जितने भी स्टेप्स जो थे 1 बाय 1, वो मैंने जितने भी आप लोगों को बताया ऑलरेडी, आप लोगों को पता है कि वो कितने एक्यूरेट और टू द पॉइंट थे। कि जब मैं कहता लाइक दिस लो इज़ गना गेट इन फ्यू डेज, सेम सिचुएशन। अब ये तो चलो बेसिक है, सबको पता है कि लो आउट होते हैं, फिर लिक्विडिटी या जितने भी स्टॉप्स रेस्ट कर रहे होते हैं वो आउट होते हैं, राइट। एंड हाउ यू गाइज नो कि मंडे को वॉल्यूम आएगा? हर मंडे तो नहीं आता, राइट। एंड हाउ यू गाइज नो कि मंडे के स्ट्रक्चर जो पहले जिस तरह के स्ट्रक्चर बने वही एग्जैक्ट रिपीट होगा? एंड हाउ डू यू गाइज कैप्चर द ऑल प्रीवियस स्ट्रक्चर जो प्राइस एक्शन एनालिसिस में ऑलरेडी हो चुके हैं? सही है। और ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं लाइक विद एनालिसिस, इस लाइक नथिंग के मैंने कह दिया हो गया एंड आई एम जस्ट विन विन ट्रेड, नो। मैंने कम्प्लीटली आप लोगों को समझाया, कम्प्लीटली अपनी पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की। और मैं यहाँ भी ये चीज़ नहीं कन्वे कर रहा कि
मैंने अपनी चीज़ें प्रूव की और मैं प्रूव कर रहा हूँ, नहीं, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अगर आप लोगों को मेरी चीज़ सीखनी है या मेरी बात आप लोगों को समझ में आती है, क्योंकि मैं ये चैनल बनाए ही इसी वजह से था। और अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है और आप लोग चाहते हो कि मैं आप मुझसे कुछ सीखो, तो आप यहाँ पे आते हो और आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और उस ट्रस्ट बिल्डअप की जो पहली बेस है वो यही है कि आप मेरी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वो एक कहते हैं ना कि लाइक बेशक कोई इन्फ्लुएंसर हो या बेशक कोई सेलिब्रिटी हो या बेशक कोई भी पर्सन हो, अगर आपको उसकी चीज़ प्रोडक्ट वगैरह जो भी लेनी है तो उसके पीछे के आप उसके रिजल्ट्स वगैरह देखते हो, देन आप उसकी काम को देख के ऊपर आप जजमेंट बेस करते हो, राइट। सो वो मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करता हूँ कि लुक, मैंने इस तरह ट्रेड की एंड आई जस्ट गेट राइट। सो बैक टू द पॉइंट, ये जो डम था एक्सपेक्टेड नहीं था, और दैट्स इट, ट्रेड एग्जिट, दैट्स इट। और दोबारा प्राइस यहाँ पे आया। अब ये जो प्राइस यहाँ पर आया ये सम लाइक फंडामेंटल्स होगा इनके, अपनी टीम के हो गए। नियो बहुत पुराना कोइन है और बहुत अच्छा इसने ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए, सो इस वजह से होगा। नियो, RNDR और INJ, ये तीनों कोइंस काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं इनके। आप लोग कम्प्लीटली आप लोग एनालिसिस करिएगा। अच्छा, अभी चलते हैं डेली पे। अभी आज के जो सेटअप्स शेयर करने हैं, वो मैंने शेयर जो करना है वो अलग है, लेकिन मैं स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह मैं करता हूँ। अभी देखो, ये पॉइंट था, प्राइस आया यहाँ से, देखो लो वॉल्यूम चैनल क्रिएट किया, देन प्राइस आया यहाँ से अगेन लो वॉल्यूम चैनल तो नहीं, खैर लो वॉल्यूम ट्रेंड स्टार्टर था। अब ये बेस थी एक्यूमुलेशन बेस की, ठीक है, इसमें वॉल्यूम कम था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम थी, लाइक अमाउंट कम थी, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी। अब यहाँ जब प्रोड्यूस होगी तो इस लेवल के बाद जाके वॉल्यूम आना शुरू होगी। इस पॉइंट से वॉल्यूम आया, देन यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जितने भी फंड्स वगैरह थे न्यू थे, एंड देन उस फंड की वजह से प्राइस ने एक्यूमुलेशन ब्रेक किया एंड देन मार्कअप स्टार्ट हुआ, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, राइट। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, डिमांड हमेशा सपोर्ट क्रिएट करती है और सप्लाई हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रीज़न, जब प्राइस इस तरह ऊपर जा रहा होता है, यहाँ से ड्रॉप होता है, अभी तक ना सपोर्ट, अभी तक ना रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ना अभी तक सप्लाई क्रिएट हुआ है। सप्लाई और रेजिस्टेंस ये सपोर्ट की बेसिक बताता हूँ, जब 2 दफ़ा एक लेवल को टच करे तो वो वैलिड हो जाता है, देन उसको आप नाम दे सकते हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस। और अगर 2 से 1 दफ़ा हो तो फिर आप ना रेजिस्टेंस उसको कहोगे ना सपोर्ट कहोगे, वो लेवल ही नहीं कंसिडर होता है। सो अभी प्राइस यहाँ न्यू ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ ऊपर जा रहा है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अभी कोई लेवल नहीं है ऊपर, तो ये किस तरह एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ सप्लाई एरिया है, यहाँ से अमाउंट एक दफ़ा नीचे गई, अब क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई प्रेशर हुआ, सेलर स्टेप इन हुए, मार्केट नीचे आ गई। अब मार्केट नीचे आई, दोबारा ट्राई किया, यहाँ से नहीं जा पाई। अब ये सिंपल मैं आपको न्यूटन लॉ का आपको बताता हूँ, एवरी फोर्स हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बिकॉज ऑफ फोर्स, राइट। आपकी यहाँ से अगर फोर्स है एंड सेम फोर्स वहाँ से होगी या उससे ज़्यादा होगी, ये वाली फोर्स उसको टैकल नहीं कर सकती, उसको बीट नहीं कर सकती, राइट। अगर मार्केट यहाँ जा रही है देन ड्रॉप होगी, देन यहाँ गई, लेकिन इस लेवल तक इससे ऊपर क्रॉस ओवर नहीं हो पाई। इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ एक सेकंड फोर्स है। अब ये आपके पास हो गया इनवेलिडेशन पॉइंट, दैट मीन्स के प्राइस ने ये लेवल डिक्लाइन किया है, इसके बाद मार्केट यहाँ नहीं जा सकती, वट एवर हैपन बट नहीं जा सकती, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब जैसे ये सप्लाई एरिया था, इसने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्यों, 2 टच हो गए। अब ये सप्लाई टू रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, राइट। अब सप्लायर ये नहीं रहा, रीजंस, क्योंकि जितनी भी अमाउंट थी ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पे डाल दी। अब ये रेजिस्टेंस है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई और रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताता हूँ। ये जो एरिया है जहाँ पे कोई सेकंड टच नहीं है, ये सप्लाई है। ये जो एरिया यहाँ पे सेकंड टच है, खैर सो ये सप्लाई डिमांड एरिया नहीं है, बट इन केस अगर ये इस तरह की सिचुएशन होती है देन ये डिमांड एरिया बनता है। ये एक सपोर्ट एरिया है, राइट। टू टेस्ट है तो ये सपोर्ट एरिया है। सो
सप्लाई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, देन उसके बाद मार्केट में न्यू रेजिस्टेंस वो बनता है। अगर सप्लाई मार्केट में नहीं होगी देन रेजिस्टेंस नहीं होगा। और ये बात आपको सिंपली पता है कि अगर यहाँ पे एक $1 बिलियन की शॉर्ट ट्रिगर है और मार्केट यहाँ से आती है, यहाँ से $1 बिलियन की जितनी भी बेड्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं वो सारी फुलफ़िल करती है और मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है। अभी आप मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ पे इस लेवल पे $1 बिलियन की शॉर्टिंग लगी हुई है, सो वो जब प्राइस यहाँ से सारी फुलफ़िल करके डाउन चला जाएगा तो यहाँ से क्या 1 बिलियन से कम नहीं होंगे? कम होंगे, ओबियसली कम होंगे। और जब यहाँ से नंबर्स कम होंगे तो ये सप्लाई एरिया क्या रहेगा? ओबियसली नहीं रहेगा, और ये फिर रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। फिर जब प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, जो मूवमेंट यहाँ पे डाउन हुई थी उसी मूवमेंट में जितनी भी अमाउंट है वही दोबारा यहाँ से लॉन्ग करेंगे और यहाँ शॉर्ट करेंगे, देन वो सप्लाई चेंज होते होते रेजिस्टेंस एरिया बन जाते हैं और रेजिस्टेंस एरिया के बाद वो ब्रेकआउट हो जाता है एंड देन सपोर्ट बन जाता है। रीजंस बताता हूँ। ये लेट सपोज ये एक एरिया, एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, लेट सपोज ये एक एरिया है, सही है, ये वाला एरिया। अब मार्केट आई, यहाँ से मार्केट ने पूछ के ये एरिया, दैट्स इट। अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, रीज़न क्योंकि सेकंड फोर्स ज़्यादा है, लाइक सेलिंग फोर्स ज़्यादा है। अब सेलिंग फोर्स ज़्यादा है मार्केट का, यहाँ से बाइंग फोर्स भी था, सो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी। ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, यहाँ सप्लाई क्रिएट हो गई, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको सप्लाई कम्प्लीटली, अब मार्केट इस सप्लाई तक आ भी नहीं सकती। बहुत ही लाइक 1% चांसेस होते हैं ये मार्केट नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा डिक्लाइन हो गया उसके बाद मार्केट नहीं आती। ये एरिया था, ठीक है, फिर प्राइस आया, ये वाले रेजिस्टेंस क्रिएट हुए, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई रेजिस्टेंस क्रिएट हुए। ये रेजिस्टेंस, ये सप्लाई है। सप्लाई हमेशा रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर होता है और डिमांड हमेशा सपोर्ट से थोड़ी नीचे होती है, और राइट। और डिमांड और सप्लाई में एक मेजर थिन लाइन है जो मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा अपनी वीडियो में। अभी मैं इसको जस्ट शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ वीडियो को। सो ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक के लिए देखो कितना एक्सपेंसिव लगा, देन जाके ये ब्रेक हुआ, अदरवाइज यहाँ से ये ड्रॉप हो जाता। अब ये सप्लाई का प्रेशर देखो आप, सप्लाई प्रेशर, ये सप्लाई देखो, ये सप्लाई है। अब मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ, अगर ये वाली मार्केट ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाता तो ये चांसेस कम है कि ये ड्रॉप होता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पे कम्प्लीटली एक साइकिल में हो गई है। लेट सपोज अगर न्यू अमाउंट आती है देन वो डिफरेंट है, और ज़्यादातर यही होता है कि डिफरेंट लाइक अमाउंट आती है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो 90% होता है ये सेलिंग पॉइंट पे अगर स्टॉप्स हों तो वो आउट हो जाते हैं। अगर वो स्टॉप्स आउट नहीं हो तो मार्केट इसके नियर बाय भी नहीं आती, यहाँ से या यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको मार्केट में काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और डिफरेंट मार्केट के पे प्राइस चल रहा होता है। वो सारा मनी फ्लो का होता है। अगर आपको वो कम्प्लीटली आप लोग समझ जाओगे देन आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करोगे सप्लाई और सेलिंग प्रेशर क्या है, बाइंग और सपोर्ट प्रेशर, बाइंग एंड डिमांड एंड सपोर्ट प्रेशर क्या है, बाइंग प्रेशर क्या है, सॉरी। सो ये सेलिंग प्रेशर एंड देन प्राइस ड्रॉप, राइट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक लेवल है फर्स्ट, यहाँ से प्राइस पंप हुआ, अदरवाइज़ कोई लेवल नहीं है यहाँ पे प्राइस के पंप होने की। अभी यहाँ पे एक सपोर्टेड है, डेड कैट बाउंस होगा, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का सेम पंप अगेन होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है फर्स्ट, यहाँ पे भी इतना खास वॉल्यूम नहीं था, बट ये एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेशन जोन की डिफरेंट एक चीज़ होती है। ये वाला जो एरिया है ये डिमांड एरिया है, राइट। अगर प्राइस में ये स्ट्रक्चर नहीं रिपीटेड होता, प्राइस यहाँ से यहाँ आता, देन ऑब्वियसली प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता था। बट जब प्राइस एक्यूमुलेशन जोन में आ जाता है वो एक डिफरेंट साइकिल होता है। उस डिफरेंट साइकिल में प्राइस हमेशा रेंज में ही रहता है। अगर प्राइस इससे ड्रॉप होता है प्राइस यहाँ रेंज में ही रहेगा एंड देन उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट कोई जंप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वॉल्यूम भी लो था एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर इतना खास है नहीं, ठीक है। सो ये सिंपल है, यहाँ पे भी कोई इतना खास प्रेशर नहीं है, यहाँ पे भी डेड कैट बाउंस होगा, लोअर हाई देन ड्रॉप, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो डायरेक्ट आप अगर आप देखो वीकली बेस पे
सो डायरेक्ट बेस स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है अगर आप वीकली बेस पे देखो। तो ये यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप ट्रेड कर सको। लाइक इसके नीचे नीचे आप ट्रेड करो, इससे नीचे नीचे जब न्यू डिमांड क्रिएट होगी देन आप ट्रेड करो, देन प्राइस यहाँ से एक अच्छी रैली लेकर जाएगा यहाँ तक, ये टारगेट्स, राइट। अदरवाइज इसमें कोई ख़ास नहीं है। अभी न्यू कोइंस पे चलते हैं तो वहाँ पे देखना मैं बताऊँगा कि कौन से पे आपको करनी चाहिए, राइट। अभी आ गए हम 1 इंच पे, ठीक है। सो ये भी सेम सिचुएशन है, इसको भी आप छोड़ दें। अभी आप चलें AVX पे, ये देखें ये इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। उसमें वॉल्यूम कम था, अब यहाँ पे देखें प्राइस पंप हुआ, करेक्शन लिया, 2 टाइम टेस्ट किया, बूम, ठीक है। देन अगेन आया थोड़ा सा लाइक 1 and 2 वीक यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में रहा, एंड देन उसके बाद देखो वॉल्यूम इन, फिर आया प्राइस यहाँ पे जैसी टेस्ट हुआ वॉल्यूम, देन यहाँ पर आया ये एक कैंडल देख लो, दैट्स इट। वहाँ पे इस तरह की एक कैंडल भी नहीं थी, आपको याद हो, वो एक रेंज साइड था, उसके बाद प्राइस ऐसा ऐसा पंप हुआ, ये कैंडल नहीं थी। इस कैंडल से वॉल्यूम शो होता है, वॉल्यूम कितना है। अभी प्राइस यहाँ आएगा, ओबियसली सेम सिचुएशंस होगी, मे भी हो सकता है ये स्टॉप्स ले, उसके बाद तो ओबियसली शूट होगा, और ये आपका 100% ये पॉइंट है बाइंग का, राइट। ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, दैट्स इट। लेकिन मैंने ये शेयर नहीं की और क्योंकि मैंने इसको इतना ख़ास रिसर्च नहीं किया AVX को, और मैंने जो रिसर्च किया उस बेस पे जो फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग लगे, मैंने जो सुन कि जिसमें रोज़ है, रियून है, आई गेस रियून है, रोज़ है, रियून है, एंड रियून का तो आई गेस शॉर्ट था, रोज़ और एक और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा XTZ पे चलो। सो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और यहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर्स तो है नहीं, तो ये बहुत ही स्टार्टर है। सो होपफुली ये भी एक काइंड ऑफ पंप लेगा, बट इतना नहीं जितना AVX का लग रहा है, AVX ज़्यादा है। सो इसको आप छोड़ दो ये, और यहाँ पे अगर आप चलो, सो ये भी एक काइंड ऑफ ठीक ही है। लाइक हाँ, यहाँ पे भी एक अगर प्राइस आता है डेविएट करके, देन उसके बाद अदरवाइज तो प्राइस अभी कम्प्लीटली मिड पे भी नहीं आया है। हाँ, मिड तक तो आ चुका है, और देन लेट्स सी प्राइस क्या रिएक्ट करता है मार्केट में, एंड देन उसके बाद हम लोग इसको ट्रेड कर लेंगे। इसको मिड पे कर दें, ऑलराइट। सो ये है पॉइंट जहाँ पे अगर इस पे भी कोई ट्रेड नहीं है, और मैं आपको नहीं रिकमेंड करता इस पे भी कोई ट्रेड करो, बेटर है इससे अच्छा आप AVX पे बाय जोन पे आप कर लो। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ये रियून है, अगर इस लेवल पर आता है, सो ये मैं बेसिक मेरा जो लाइक ट्रेड प्लान है, नेक्स्ट ट्रेड प्लान वो यही है। इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। इसका डेली चार्ट पे चले तो इसका थोड़ा सा चेंज है उससे। देखें प्राइस मार्केट में जैसे ही प्राइस यहाँ इस लेवल पर आया, अब ये विक्स पे मार्केट की डिक्लाइन देख रहे हो कि किस तरह डिक्लाइन हुआ है। ये विक्स शो करती है स्ट्रेंथ, हमेशा विक्स हमेशा आपको मार्केट की स्ट्रेंथ शो करती है। सो विक्स पे हमेशा लाइक फोकस रखा करें। ये विक्स देखो, देन प्राइस ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने का रीज़न ये डबल विक नहीं है, ड्रॉप होने का रीज़न ये फोर्थ या थर्ड कैंडल है, ये वाली, जिसमें आप देखो एक विक आई बिल्कुल यहाँ तक रीटेस्ट करने आई है, रीटेस्ट करने आई, और इस लेवल से ये डिक्लाइन हुआ प्राइस। रीज़न मार्केट इस तरह आई, ये एक विक का टॉप बना, देन प्राइस ड्रॉप हुआ, देन आई दूसरे विक का टॉप बना, नहीं ऊपर जा पाई, देन ट्राई किया, देन एक अच्छा सा पुश मिला, अगेन नहीं ऊपर जा पाई, यहाँ से डिक्लाइन है। क्यों? अब यहाँ पे क्या है, वही फोर्स वाला सिचुएशन है कि यहाँ से फोर्स ज़्यादा है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही। अगर नहीं जा पा रही तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे ये चीज़ें इंडिकेशंस मिलती हैं तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो फिर अपने अमाउंट इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे भी सिचुएशंस यही है, और यहाँ पे भी आप अगर आप देखो सेम सिचुएशंस, प्राइस ने पंप किया एंड देन ड्रॉप,
इसके अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है ना, कम्प्लीटली ये स्ट्रक्चर्स होगा, कम्प्लीटली तो खैर नहीं, लाइक 80% ये स्ट्रक्चर्स होगा। प्राइस इस तरह डबल टॉप विक बनाया होगा इस तरह, देन प्राइस ड्रॉप होगा, देन स्ट्रेंथ की होगी, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा और यहाँ से ये ड्रॉप। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर मार्केट ने अगेन यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ। दैट मीन्स कि प्रेशर अगेन एंड अगेन इसी पॉइंट पर है, क्योंकि ये अब सेलिंग प्रेशर का पॉइंट इस तरह स्ट्रॉन्ग है कि अब जितने भी सेलर्स हैं वो इसी चीज़ पे फोकस हैं कि हमें यहाँ ही ट्रेड करनी है, राइट। अब लाजमी नहीं है, देखें मार्केट में काफ़ी कम्प्लिसिटी हो जाती है, लाइक कम्प्लेक्स होती है मार्केट, तो इसमें लाजमी नहीं है कि प्राइस में दो तरह के लेवल्स पे रिएक्ट होते हैं, या तो डायरेक्ट रिजेक्शंस होती हैं, या तो प्राइस ऊपर जाता है, डिविएट होता है, देन उसके बाद ड्रॉप होता है। डिविएट मीन्स कि प्राइस ऊपर जाता है, होल्ड करता है, होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद बताता है कि हाँ मैं ऊपर जा पाऊँगा या नहीं, अगर नहीं जा पाऊँगा वो नीचे आ सकता है, आ जाता है, तो ये एक सेकंड सेम सिचुएशन से उसकी कि मार्केट ने डिक्लाइन कर दिया। दैट मीन्स कि अगर आप किसी वे पे जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, सो वहाँ पे एक बड़ा सा खड्डा है, आप नहीं जा सकते, सो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे थोड़ी देर रुकोगे, देखोगे कोई रास्ता है निकलने का, नहीं है, देन आप वापस आ जाओगे। सेम सिचुएशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, कि जब मार्केट में बायर्स यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, तो बायर्स को पता है कि मार्केट इतनी ऊपर जा नहीं पाएगी और हमें बाय करनी है, यहाँ से अमाउंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। अगर ये एक्यूमुलेशन फेस होता तो यहाँ पे अमाउंट इन होती, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी इन होती, यहाँ पे आउट होती, जैसे यहाँ आउट होती है देन उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो जाता है, राइट, सिंपल। यहाँ पे भी यही है। अभी यहाँ पे देखें सिचुएशन यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है, बट प्राइस यहाँ तक गया ही नहीं, बल्कि इस लेवल तक गया, लाइक ये मार्केट का डिक्लाइन पॉइंट था, राइट। अब मार्केट जब इस लेवल से डिक्लाइन हुई, दैट मीन्स के प्राइस अगेन इस लेवल तक जा सकता था, बट यहाँ पे देखा डबल विक्स शो हुई, नहीं प्राइस नहीं जा पाया। फर्स्ट टाइम भी अटैम्प्ट किया तो इस ऊपर लिटरली प्राइस इससे ऊपर जा ही नहीं पाया। जब जा नहीं पाया देन उसके बाद बिटकॉइन की वजह से ये रीजन डंप हुआ। अब प्राइस एक न्यू स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं, सेम सिचुएशंस लाइक यहाँ पे जिस तरह स्ट्रेंथ बिल्डअप की। क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखो, यहाँ पर देखो डबल विक भी, एंड यहाँ पे भी सेकेंडरी बाइंग प्रेशर, एंड ऑल द वे फ्रॉम 0.93 सेंट से कंप्लीट बाइंग प्रेशर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग अमाउंट है, और यहाँ पे अभी भी बायर्स हैं जो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। सो दैट मीन्स के इन केस अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन से ड्रॉप नहीं होता है, जो कि होगा भी नहीं, क्यों मे भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन की अगर देखी जाए तो उस बेस पे प्राइस ऊपर जाएगा जिस तरह बिटकॉइन जा रहा है। देन अगर बिटकॉइन लो लेने के लिए नीचे गया लाइक 828K के बिलो, देन ये यहाँ तक आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर प्राइस रेंज में रहा, बिटकॉइन कम्प्लीटली रेंज में रहा, क्योंकि इसका बिटकॉइन के साथ इतना वास्ता नहीं है, बिटकॉइन अभी कम्प्लीटली रेंज में है, बट ये पंप हो रहा है। सो अगर बिटकॉइन सेम सिचुएशंस में रहा, रेंज में रहा, सो ये उसी तरह अपनी सेम साइकिल में दोबारा पंप होगा, दैट्स इट। सो इसके लिए मैं रेडी हूँ, और मुझे लगता है कि ये 100% तो नहीं है, बट 50% चांसेस है ये इस लेवल तक आएगा, और जब इस लेवल तक आएगा देन 100% आई एम गोना टेक दिस ट्रेड। सो देन हम रियोन पे चलते हैं, MKR पे चलते हैं। सो ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी लिया है और इसका मेरा प्रॉफिट हिट हुआ है, और दैट्स इट, एंड आई shouldn't have closed this trade, but it's okay, don't be greedy, so that's it। ये मेरी एंट्री थी, बहुत बेसिक एंट्री थी। आई थॉट कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हो गया, बट ये ओवर नहीं हुआ था, इसको एक ये डिक्लाइनिंग पॉइंट चाहिए था। जैसे मार्केट डिक्लाइन हुई देन इसका एक्सपेंसिव सेल ऑफ हुआ। हमेशा एक बात आप लोग याद करें, दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं होती है, सॉरी यहाँ बाइंग नहीं होती है, बाइंग लॉन्ग सोचना भी नहीं, और यहाँ शॉर्टिंग और सेलिंग नहीं होती है, सोचना भी नहीं। कीप इन माइंड दैट, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, यहाँ से अगर मार्केट जाएगी तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई बाइंग नहीं। अगर नीचे जाएगी तो अगर आपको ट्रेंड वाइज पे ट्रेड करनी है, सो लोअर हाई ट्रेड, लोअर हाई ट्रेड। अब लोअर हाई कैसे पता चलता है, सिंपल बेसिक चीज़ है, जब प्राइस 5 मिनट या 2 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाते हुए कहीं पे डबल विक्स, ट्रिपल विक्स या डबल टाइप ऑफ लाइक
एक सेकंड, लेट मी जस्ट शो यू। ये कैंडल देख रहे हो, एक बुलिश एंड देन अगेन एक फुल कैंडल्स होती हैं, जो फुल कैंडल्स विद फुल वॉल्यूम डबल, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे। ये देख लो, ये डबल्स हैं, डबल कैंडल, और ये रही डबल कैंडल्स। वैसे तो ये 3 है, बट ये बीच वाली आप हटा दो, तो ये डबल कैंडल्स। ये डबल कैंडल्स देखो, ये डबल कैंडल्स हो और किसी भी टाइम फ्रेम में ये डबल कैंडल्स हो या फिर डबल विक्स हो, ये दो डबल विक्स या डबल कैंडल्स आपको नजर आए, दैट्स इट, डायरेक्ट टेक अ ट्रेड, राइट। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, राइट, लोअर हाई, और अप ट्रेंड में आपको पता है हायर हाई, सॉरी हायर हाई तो नहीं, हायर है, ओके, हाँ लॉन्ग करने हैं ना, हायर लो, हायर लो, राइट, सिंपल। ये दो चीज़ें याद रखें, ऊपर आप लोगों ने कोई लॉन्ग नहीं करनी रेजिस्टेंस बेस पे, और नीचे कोई शॉर्ट नहीं करनी, यहाँ शॉर्ट यहाँ लॉन्ग, जो भी प्राइस है, प्राइस कुछ भी कह रहा है, आपने यही रखना, दैट्स इट, स्ट्रिक्ट टू प्लान, राइट। जितना डिसिप्लिन रहेंगे, जितना प्लान से स्ट्रिक्ट रहेंगे, उतना आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज आपका लाइक फर्स्ट डे प्रॉफिट होगा, सेकंड डे लॉस, थर्ड डे प्रॉफिट, देन लॉस, प्रॉफिट लॉस, यही होता रहेगा। सो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, माइंड में रखें। कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा, और कोई भी मेंटोर या कोई भी जो बंदा बताएगा, वो आपको या तो कोर्स बेस पे बताएगा और कोर्स आपको सेल करेगा, या तो आपको वो उसकी मेंटोरशिप पे जाना होगा और वो आपको चार्जेस करेगा। और आई वाज चार्जिंग अ लॉट लाइक बैक इन द डेज जब मैं टीचिंग करता था, बट देन आई जस्ट क्विट ऑल दिस, यू नो, सो आई डोंट वांट टू चार्ज एनी मोर। सो मैं अभी यहाँ पे लाइक मुझे आपको फ्री बताना है, एंड दैट्स इट। सो देन आप यूनी पे चलो। सो यूनी ड्रॉप हो रहा है, एंड आई वाज टेकिंग यूनी ट्रेड, बट सडनली मैंने यूनी पे वॉल्यूम देखा कम था, सो आई थॉट कि नहीं, वॉल्यूम कम है, सो आई एम नॉट गना टेक दिस ट्रेड। इंस्टेड मैंने MKR ले ली थी, सो मैंने ये ट्रेड नहीं ली। सो अभी देखो यूनी है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, एक्सपेंसिव, लाइक एग्रेसिव या एक्सपेंसिव, जो भी आप बोलो इसको, वही बात है। मूव सेम है, नाम डिफरेंट है, सो उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, और बाकी भी आप सुनते रहेंगे मार्केट्स में। ये अभी इस लेवल्स पर है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे आपको विक नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको विक नज़र आ रही है, नज़र आ रही है, दैट मीन्स यहाँ के स्टॉप्स आउट है, यहाँ के अभी तक स्टॉप्स आउट नहीं है, राइट। लगने से तो यही लग रहा है कि अब ये ट्रेंड से ड्रॉप हो गया, अब ये नहीं मतलब रुकेगा, काइंड ऑफ, कुछ भी, लाइक थिंक फॉर अ मिनट, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आज ही ये यहाँ से यहाँ तक ये कम्प्लीटली विक होती है, ये पूरी कैंडल विक बन जाए जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड, जिस तरह ये बनी विक बन जाए, ये जैसे विक बनेगी यहीं क्लोज होगी, इन अ सेकेंड मोमेंट प्राइस ये हाई ब्रेक कर देगा। जैसे ये यहाँ से विक होगी, प्राइस ये हाई ब्रेक कर देगा। दैट मीन्स कि सब क्या, जितने भी ट्रेंड में जितने भी ये ट्रेंडिंग ट्रेड कर रहे हैं, वो यही सोचेंगे कि नो, ट्रेंड ओवर नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेंड चलेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। साइकोलॉजी डायरेक्ट चेंज होगी, जैसी चेंज होगी प्राइस हायर हाई ब्रेक कर देगा, राइट, ये होगा। बट अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए। ये बस मैं बता रहा हूँ, सिंपल ऐसा होता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर, ये मुझे किसी ने बताई नहीं है, मैंने देखी है करते हुए ट्रेड। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, देन लॉस हो जाता है, देन आई वाज लाइक अब मुझे ये याद रखना है, इस रीज़न्स की वजह से मुझे लॉस हुआ। देन मैं अपने नोट पैड पे लिख देता हूँ कि ये रीज़न था, लॉस हुआ। वो करते 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 हमेशा अपने नोट पैड पे, जर्नल्स पे सारी चीज़ें नहीं लिखो, जैसे अपनी मिस्टेक्स लिखो, कहाँ पे मिस्टेक की थी, किस मिस्टेक की वजह से क्या लॉस हुआ, और एक नीचे स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स बना दो, यहाँ मैंने ट्रेड ली और यहाँ ऐसा हो गया, दैट्स इट। वो आपके माइंड में बिल्कुल कम्प्लीटली चिपक जाएगी इमेज। देन उसके बाद आप कभी भी जब मिस्टेक करने लगोगे, आपको वो पैटर्न याद आ जाएगा। सो यहाँ पे भी कोई ख़ास नहीं है, सो स्किप। देन ये एक है, देखो ये कम्प्लीटली सेलिंग प्रेशर देख रहे हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ बाइंग प्रेशर है, ठीक है। वॉल्यूम देखो कम है, यहाँ कोई इफ़ेक्ट हुआ? कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जैसे मैं वहाँ ऊपर बता रहा था ना कि अगर वॉल्यूम कम है, 3 चीज़ें याद रखो,
ऊपर नीचे रेंज, तीनों में से एक एक आउट होगी, बाकी 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें देखो वहाँ पे जब हम एटीओ नियो था, सॉरी नियो में क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर था, नीचे नहीं गया, रेंज में चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंप्लीट है, बाइंग जोन टाइट नहीं है, हाई डिमांड नहीं है, थोड़ा सा पंप हुआ, देन दोबारा यहाँ आ गया, दैट मीन्स ये रेंज है, ये कम्प्लीटली रेंज है। अगर ये लो ब्रेक करता है देन इट कुड बी बिगर फेस ऑफ रेंज, ये मिड हो जाएगा, रेंज का फेस बढ़ जाएगा, दैट वुड बी रेंज, दैट्स इट। अगर डाउन की आप बात करते हैं तो ये ऑलरेडी अभी डाउन तो जा रहा है, लेकिन इस लेवल से डाउन अगर थोड़ा सा भी जाता है सो देन वी विल सी कि अगर डिमांडिंग प्रेशर आता है, क्योंकि अमाउंट तो अभी तक नहीं है, बेस ऑन दिस स्ट्रक्चर और बेस ऑन वॉल्यूम एंड बेस ऑन सेलिंग प्रेशर अभी तक कोई अमाउंट नहीं है, कोई ख़ास अमाउंट नहीं है। एंड इन केस इफ़ अमाउंट आती है लाइक फंड इसमें फ्रेश अमाउंट इंटर होती है, देन ऑब्वियसली ये इस लेवल से जैसे ब्रेक होगा देन अमाउंट प्रेशर हाई हो जाएगा, जो डिमांडिंग प्रेशर देन वो हाई हो जाएगा। वी जस्ट नीड वी जस्ट नीड लाइक $1 बिलियन टू जस्ट ब्रेक दिस लेवल। सो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैनिपुलेटिव मूव होती है लाइक फॉर बिकॉज ऑफ वेल्स, क्योंकि वेल्स इन फॉल्स ब्रेकआउट पे हमेशा रेडी होते हैं। सो आई थॉट के यहाँ पे एक सिचुएशन हो इस तरह की, ये देखो फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ तक ब्रेक किया होगा प्राइस ने, एंड देन इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने वापस कर ली होगी। सो नेक्स्ट, या इस पे भी कोई नहीं है, वीकली पे देख लो भले आप, कोई डिमांडिंग प्रेशर नहीं है, या तो प्राइस रेंज, क्योंकि देखें हमने रेंज में ट्रेड अभी नहीं करना, हम वो कोइंस देख रहे हैं जो ऊपर जाए 10x या 30x दे, ठीक है, रेंज में नहीं करते। नियो था जो रेंज, ये जितने भी ऊपर है रेंज है एक्सेप्ट ऑफ AVAX, ठीक है, वो ऊपर जा सकता है। अच्छा ये भी है, नहीं इसका भी कोई नहीं है, इसको भी आप छोड़ दें, नो काइंड ऑफ यू नो। इसका अगर आप देखें सो ये है जिल काइंड ऑफ है, ये तो अभी भी लाइक रेंज में ही है। सो यहाँ पे जिस तरह रेंज में था सो ये भी रेंज में भी है, जिल है 100%, ये भी एक अच्छी पॉइंट्स पर है, इस पॉइंट्स पर ये सारे डिमांडिंग एरिया है ना, ये सारे जितने भी एरिया है यहाँ से लेके ये वाले, ये सारे डिमांडिंग एरिया है। ये सेलिंग प्रेशर थे, कन्वर्ट हुए डिमांडिंग में, आप दोबारा यहाँ पे डिमांड एरिया बन गए। अगर ये नीचे जाता है, इससे ज़्यादा नीचे खैर इतना जाएगा नहीं, अगर जाता है तो लास्ट पॉइंट ये वाले एरियाज़ हैं, ये वाले मार्केट की जितनी इनएफिशिएंसी है ना, ये में भी प्राइस फुल करे देन जंप हो जाए। और इसमें ये मैं आपको बता दूं, इसमें आपके प्रॉफिट एक दिन में सारे हो जाएंगे या 3 दिन में, जिस तरह इसने पंप किया ना ये वाला, दैट्स इट। यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम देखो कितना लो है, किसी को लग रहा था कि इतना बड़ा पंप आएगा इन जस्ट फ्यू मिनट्स, नहीं, यहाँ पे देखो वॉल्यूम यहाँ थोड़ा फिर हाई है, यहाँ पे देखो पंप। सो ये इसी तरह का पंप होगा। सो अगर आपको रेडी रहना है सो रेडी यही है कि आप वैसे ही बाय करके रख लो और रोज़ डेली एक अलार्म लगा लो, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, जैसे इसके ऊपर जाएगा तो आप एक इस स्पाइक्स तक अगर जाता है तो देन आप यहाँ पे एग्जिट करना, दैट्स इट। अदरवाइज़ आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सो इसका भी कुछ नहीं है, जैसे ये मैंने ड्रॉ तो किए हुए हैं, लेकिन इसके भी कुछ नहीं है। एंड फ़िलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि बिटकॉइन की सिचुएशंस बेस पे प्राइस पंप नहीं करेंगे, मोस्ट लाइकली हो जाए, अदरवाइज नहीं। ये एक है जिसकी मैं सिचुएशंस देख रहा हूँ, देखो ये देखो उनमें और इसमें क्विन में फ़र्क देखा, प्राइस आया जंप, प्राइस ने बूम किया, यहाँ आया वॉल्यूम लो है बट ये वाले स्टॉप्स कट करेगा, देन ये वाला वॉल्यूम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये सारे वॉल्यूम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये वाली एक्यूमुलेशन ओवर हुई, देन वॉल्यूम इन हुआ है। सो ये लेवल है, ये लेवल से वॉल्यूम आया है। सो ये लेवल जब ये वाला स्टॉप कट आउट होगा सो प्राइस एटलीस्ट इस लेवल पर ही होगा। सो इस लेवल से डायरेक्ट
आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इस लेवल से है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे ऑलरेडी इसी लेवल पे ही वॉल्यूम था, देख सकते हैं आप, यही रेजिस्टेंस बना, यही बाइंग है। सो दैट्स एनालिसिस, राइट, सिंपल एनालिसिस। इसमें कौन सी आपको लाइन नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही, बट स्टडी इस तरह से आपने करनी है कि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक्सेस को भी छोड़ दें आप, PNG को भी छोड़ दिया हमने, माना को भी छोड़ दिया हमने। एंड ये देखो, ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, बट यहाँ पे कोई प्रेशर, नो प्रेशर, नॉट अ सिंगल मूव। सो कोइन सही नहीं है। एंड देन यू नो, अगर प्राइस ने यहाँ से डेड कैट बाउंस किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर ओवर हो गया, इस एंगल तक प्रेशर ओवर हो गया है इस एरिया का। देन डिमांड चेंज हुई, डिमांड यहाँ आ गई। अब सेकंड डिमांड एरिया ये है। सो ये है आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट दिस वन। देन चलते हैं APE समथिंग। नो, इसकी भी कोई ट्रेड नहीं है, इसकी भी कोई ट्रेड नहीं है, इसकी भी कोई ट्रेड नहीं है खैर फ़िलहाल। बट इसका प्रेशर काफ़ी हाई था, सो आई थॉट कि यहाँ पे एक अच्छा बाउंस मिले। इस फर्स्ट बाउंस पे ही मैंने समझ लिया कि ना, प्राइस नहीं जा पाएगा यहाँ से ऊपर। एक डेड कैट बाउंस मिला है, रीटेस्ट है, प्राइस नीचे से दोबारा अप आए, देन रिक्लेम करे, देन काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ प्रेशर बने, देन हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही 3 वेव्स, नीचे जाए, ऊपर जाए, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे या रेंज। तो अभी फ़िलहाल रेंज में, देन लेट्स सी क्या होता है। इसमें भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं अगर आप लोगों के साथ आप लोगों का काफ़ी टाइम ले रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं फ्रॉम A to Z जा रहा हूँ। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं टाइम का बहुत ही ज़्यादा टाइम को मैं वैल्यू करता हूँ, और टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द यूनिवर्स, इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ। सो ये एक लेवल है, बाइंग प्रेशर लेवल। सो यहाँ पे एक विक टाइप ऑफ क्रिएट हो, देन हो सकता है, अदरवाइज आई डोंट एक्सपेक्ट सम क्योंकि स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, स्ट्रक्चर देख के आपको मालूम हो जाएगा प्राइस कितना चौपी होता है 24 घंटे। देखो यहाँ पे विक्स विक्स विक्स, जहाँ पे ज़्यादा विक्स हो वहाँ पे प्राइस काफ़ी चौपी रहता है, अप डाउन ज़्यादा होता है। देन यहाँ आप देखो, ये है जिस पे ट्रेड बंदा करे। देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर, देखो यहाँ से स्टार्टर बाइंग प्रेशर, देन अगेन वंस अगेन जंप, बूम। अब ये जस्ट वन जंप, देन बूम, और ये कंप्लीट इस लेवल की डेविएशन हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिल को स्किप कर दिया है, आपको दिखा देता हूँ, बट वीडियो लंबी हो रही है। मैं डायरेक्ट ये आपको चेक मार्क वाले दिखाता हूँ। इसमें बिटकॉइन के बारे में कोई बात नहीं होगी, सेम सिंपल है। ऑलरेडी मैं हर जगह डिस्कॉर्ड, फेसबुक, ट्विटर, बाइनेंस फीड, हर जगह मैं शेयर करता हूँ बिटकॉइन के बारे में। जो भी मैं वहाँ पे बात करता हूँ, या जो भी स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, या जो भी एनालिसिस मैं दिखाता हूँ, उसको एज अ जस्ट नहीं लिया करें। आई वॉज फकिंग सीरियस एट दैट टाइम, सो आप जस्ट सीरियस ही लिया करें। अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ या कुछ चीज़, बी सीरियस ऑन दैट। अदरवाइज मुझे कोई शौक भी नहीं है, एंड आई डोंट वांना वेस्ट माय टाइम ऑन दैट, बट आई रियली डू केयर अबाउट माय पीपल्स, सो दैट्स व्हाई आई शेयर। सो ये हो गया, इसका भी कोई, हाँ, इसका बाइंग प्रेशर यहाँ है, बट इट इज़ 50-50, बट वो यहाँ पे लेवल्स पे आके, लेवल्स पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है उस बेस पे ट्रेड होगी। इस पे भी नहीं है, BNB भी नहीं है। सोल है, सोल तो अभी यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं होती खैर, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलिंग पॉइंट होता है। सो अगर ये वन रीटेस्ट अगेन यहाँ करता है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये रेंज में ना, यहाँ पे ये पॉइंट्स टेक करे, जितने भी स्टॉप्स हैं यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, ये सारे आउट करे,
देन उसके बाद ड्रॉप हो, एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट होगा देन ड्रॉप। बट अभी इसमें वेल्स हैं ही नहीं, जब वेल्स इसमें इंटरफेयर करेंगे तब ये पॉसिबल है फॉल्स ब्रेकआउट, अदरवाइज ये लोअर लो लोअर हाई रिटेल ट्रेडर्स इसको इजीली नीचे कर लेंगे। सो हाँ, इसको भी छोड़ दें आप, ये तो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड है। ये डॉट है, इस पे प्रेशर देखें कितने हमने ऊपर कोइंस देखे, यहाँ पे वो रेंज में थे फिर पंप हुए, राइट। जितने भी आपने ऊपर कोइंस देखे, आप स्ट्रीम पीछे सॉरी वीडियो पीछे कर लें, आप देख लें जितने भी इस पॉइंट पे थे इस वीक के बाद रेंज देन पंप। लेकिन अल्टरनेटिव कोइंस पे देखो यहाँ रेंज नहीं है, डायरेक्ट टच पंप। सो डॉट काइंड ऑफ कंसिडरेबल है, यहाँ पे आके यहाँ एक एंट्री हो सकती है इसकी। सो वो भी आप माइंड में रखें। एडीए को छोड़ दें, आप मैटिक को भी छोड़ दें। ओपी इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कॉइन एंड इसके भी फ़िलहाल अभी ट्रेड रेजिस्टेंस एरिया पे ना, सो इसकी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी तो खैर नहीं है, इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। सो वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी ट्विटर पे ओपी के बारे में। अगर यहाँ से एक रीटेस्ट लेता है, रिक्लेम करता है, देन प्राइस ड्रॉप होता है, देन आई टेक शॉर्ट ट्रेड एंड टारगेट ये या फिर ये, राइट। अदरवाइज ये डिमांड है, ये सप्लाई है। फर्स्ट टाइम आई गेस मैंने चार्ट पे कंप्लीट सप्लाई एंड डिमांड अलग लगाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग लगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे डिमांड होती है, रेजिस्टेंस से ऊपर सप्लाई होता है, तो ये सप्लाई है। तो ये कैप्चर कर लो, काम आएगा। TRX 9, LTC फ़िलहाल 9, बट प्रेशर इस पे हाई वॉल्यूम रहता है ये काफ़ी ज़्यादा, ये लाइट कॉइन। एंड वन ऑफ द रीज़न ये हाई रहता है क्योंकि ये काफ़ी ओल्डेस्ट कॉइन है और इसमें काफ़ी होल्ड किए हुए हैं, काफ़ी बिग इन्वेस्टर्स के अमाउंट इस पे होल्ड है जिस तरह बिटकॉइन पे। सो दैट वन ऑफ द रीज़न यही है कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। सो आपको फ्री का फन फैक्ट मिल गया। सो लेट्स सी, अदरवाइज यहाँ पे कोई नहीं है। अलाइज नो, SLP नो, TLM नो, ATOM नो, बट ATOM की मैंने ट्रेड ली थी एंड मैंने इसकी जो ट्रेड ली थी वो बहुत ही जल्दी एग्ज़िट कर लिया था मैंने, लाइक इस रेंज में। एंड रीज़न बिहाइंड के ATOM और नियर सेम सिचुएशंस में थे और मैं आपको ये ट्रेड दिखा भी दूंगा। आई एम नॉट लाइंग एनीथिंग, लाइक ये रीज़न था, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ऊपर चला जाएगा एंड फॉर देट रीज़न मैंने इसी लेवल पर इस रेंज लो पे टेक आउट किया और इस पॉइंट्स पे मैंने टेक इन किया था, इस मिड से नीचे सेंड। ये मेरा एक स्ट्रिक्ट प्लान है, राइट। लाजमी नहीं आपको ग्रीडी और फेयर ही रहना चाहिए, आपका जो प्लान है आप उस प्लान के बेस पे ट्रेड करो। वेदर आप लॉस मिस कर रहे हो, वेदर आप लॉस ज़्यादा कर रहे हो, वेदर आप प्रॉफिट मिस कर रहे हो, वट एवर, जो भी अपने प्लान से स्टिक रहो, दैट्स इट। सो ये मेरा एक लास्ट पॉइंट था। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डंप एट ऑल जिस भी कोइन में हुआ है, बट नियो और ATOM की मेरी दोनों ट्रेड्स थी। मैंने ट्रेड शेयर की थी ट्विटर पे और मैंने नियो पे मैंने वेट किया तो प्राइस ड्रॉप हुआ, देन या मैंने प्रॉफिट इसलिए लिया, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और लेकिन जो जेन्युइन में बात बता रहा था ऊपर नियो के बारे में, सेम सिचुएशन ये थी, मैंने इस पर एंट्री ली हुई थी जिस तरह नियो में ली थी और नियो में मैंने तो प्रॉफिट कर लिया बट इसमें कम किया। बट वो मेरा एक एक्चुअल और रियल एंड जेन्युइन कॉज था क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेट प्लान के साथ ही रहना है। सो दैट्स इट। सो मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जिट की थी, सॉरी मैंने कोई इतना ये प्रॉफिट मिस किया, सो इट्स ओके, फाइन, मिस किया सो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, नो वरी एट ऑल। ये WLD है, लीव इट फॉर नाउ। जेन है, इसके मैंने जेन का बताया था यहाँ से, एंड जेन, मैटिक, LTC एंड रियून एंड बिटकॉइन का 2020 का सर्कल,
जब प्राइस इस तरह एम शेप बनाता है उसके बाद ऊपर जाता है, यहाँ से ड्रॉप होता है। ये वाले ये सारे सिमिलर स्ट्रक्चर है, मेरे को अभी तक याद है क्योंकि मैंने इन सब पे ट्रेड किए हुए। अभी रून है और रून से पहले ये जेन था, ऊपर जा रहा था जिस तरह रून जा रहा है और उसके बाद यहाँ से लगकर वापस ये तो जल्दी आ गया, बट स्ट्रक्चर सिमिलर है। डैश है, इसका भी मैंने शेयर किया था बट इसका भी कोई ट्रेड के नहीं है। अच्छा ये है, इसकी भी कोई ट्रेड नहीं है फ़िलहाल। और जल्दी से हम नीचे जाते हैं एंड इस वीडियो को ओवर करते हैं। अच्छा इसका काफ़ी हाई वॉल्यूम प्रेशर रहता है, सो इसका एक अभी तो ऊपर है, जब नीचे आएगा देन यू कैन टेक ट्रेड ऑन दैट। इसके भी आप कुछ नहीं है, काइंड ऑफ लाइक हो सकता है प्राइस यहाँ से पंप करे, बट आपको वेट करना पड़ेगा लेवल पे क्या मूव करता है देन। मैंने इसकी ट्रेड ली थी, शेयर भी की थी। ये पर्पल की लेवल से मैंने ट्रेड ली थी और मिड तक। सो दैट वाज माय एक्चुअल ट्रेड, नॉट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन डंप, दैट वाज माय एक्चुअल ट्रेड के यहाँ से डेविएशन होके प्राइस ड्रॉप हो गया। दैट वाज माय एक्चुअल ट्रेड, राइट। ATOM क्या नियो की तरह नहीं था, इसमें मैं कम्प्लीटली यही एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस यहाँ नीचे जाएगा। सो दैट वाज माय रियल, क्योंकि काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है ना कि यू कैन जस्ट से कि सब ट्रेड्स मेरी ही थी और मैंने लिए हैं, सो आई वाज रियल ऑन ऑल द ट्रेड्स। नो, मुझे इस तरह कहना ही नहीं है। आई वाज नॉट रियल ऑन ऑल ट्रेड्स, बट या जिस ट्रेड में मेरी एक जेन्युइन प्लान था वो। अभी मेरा है FTM का, सोच रहा हूँ मैं FTM पे काफ़ी अच्छा प्रेशर रहता है। देखो यहाँ पे आया, देन यहाँ आया, देन ये रेजिस्टेंस बना, देन इसको ब्रेक करने के लिए हाई वॉल्यूम, देन प्राइस यहाँ पे, इसके बाद पंप। ये वाला लेवल नहीं, इसके बाद जब ये स्टॉप्स आउट हो जाएंगे देन उसके बाद 100% ये ट्रेड होगी, देन प्राइस ये वाली ब्रेक कर सकता है। सॉरी, नॉट ड्रॉप बट ब्रेक, फर्स्ट ड्रॉप देन ब्रेक। तो आल्गो के बारे में मैंने शेयर किया था, आल्गो के बारे में इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आल्गो के बारे में मैंने शेयर किया था, ये वाला पॉइंट, ये लेवल, और ये लेवल आता है यहाँ पर, ये लेवल, ठीक है। सो अभी यहाँ पर है, थोड़ा सा और नीचे जाए इस पॉइंट तक, देन आई विल टेक ट्रेड। लाजमी नहीं है कि ज़्यादा नीचे जाए, हो सकता है ज़्यादा नीचे चला जाए, बट आई विल जस्ट टेक ट्रेड, दैट्स इट। कोई खास वो नहीं है। बाकी रोज़ है, रोज़ ये जितने भी हैं AI प्लस रिसर्च प्लस डेटाबेस हैं, ये वो हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि फ्यूचर के 10x 10 ईयर्स तक ये टॉप पे रहेंगे। सो वन ऑफ द रीज़न यही था, एक तो रिसर्चेज इनकी थी, एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे। पूरी हमने डेफी देख लिया, आल्ट कोइंस देख लिया, किसी में प्राइस ने इतना अच्छा हाई वॉल्यूम प्रेशर नहीं देखा, बट इन 3-4 कोइंस में, क्योंकि ये इस कैटेगरी में आते हैं, सो इसमें देखो कितनी एक अच्छी खासी इस पे वॉल्यूम्स प्लस स्पाइक्स वगैरह हैं। सो ये मैंने रोज़ शेयर किया, सो ये भी आप लोग ट्विटर पे देख लेना। सो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होता है और आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सो इस पे तो अभी ये काफ़ी ऊपर है। एंड अभी मैं फ़िलहाल क्यों जस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस फ़िलहाल मार्केट में सब प्राइस बॉटम पे है। अभी बॉटम पे वही पॉइंट है, बॉटम पे मैं शॉर्ट का आप लोगों को क्यों बताऊँ। सपोर्ट पे कौन शॉर्ट करता है, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस पे लॉन्ग नहीं होते बट शॉर्ट होते, सपोर्ट पे शॉर्ट नहीं होते बट लॉन्ग होते हैं। सो दैट्स वाई प्राइस अब सपोर्ट्स लेवल्स पे सारे आ गए हैं जितने भी मार्केट्स के कॉइन्स हैं। तो मैं आप लोगों को क्यों शॉर्ट का बताऊं, राइट। रून है, रून तो सपोर्ट पे नहीं है ना, ऊपर है, सो उसी के लिए उसका मैंने शॉर्ट का बताया हुआ है। सो ये है AGIX, ये कोई ट्रेड नहीं है इसमें और ना इसका कोई ऊपर जाने का प्लान है। ये एक डेड कैट बाउंस करेगा, देन उसके बाद लेट्स सी क्या लेवल पे रिएक्ट होता है। अगर प्राइस एक लोअर लो क्रिएट करता है देन ये जिस तरह ड्रॉप हो रहा है इस तरह ड्रॉप होता जाएगा। सो दैट्स इट, आई थिंक, यप दैट्स इट। सो यही वीडियो थी एंड आई होप
कि आप लोगों को जो भी इसमें चीज़ें मिली हैं, कंटेंट मिला है, जो भी आपको लगे, it will help you in your trading journey. Just take care. Bless you. Bye bye.